हेलो दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम एचटेट के उन क्वेश्चंस को करेंगे जो माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास संख्याएं हैं और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? जो भी संख्याएं हैं उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में जचाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो हम सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में जचाएंगे। और इससे पहले हम एक बात को देख लेते हैं, इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 है क्योंकि ओड है, तो 11 मतलब 5 इस तरफ छोड़ देंगे और 5 इस तरफ छोड़ देंगे। बीच की संख्या जो हमारा है वह माध्यक होगा। तो 5 छोड़ने के बाद हमने देखना है मतलब छठा, तो हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जचाने के बाद समय बच जाएगा कि हम सिर्फ छठा ही नंबर निकाल लें। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखें 1 3 5। 1 है, 3 है, फिर 5 है। 5 के बाद 5 के बाद है 6 और 6 के बाद है 7। 7 के बाद है 8। तो 5 को हमने छोड़ना है। 5 को हमने छोड़ दिया। तो 5 को छोड़ने के बाद क्या बचा? 8। तो इसका 8 है वो माध्यक हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। अगला हम देखें प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा एक सही है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और ये हमारे पास नंबर हैं और ये ऑप्शंस हैं। तो इनमें हमने क्या फाइंड करना है? माध्यक, माध्यिका और बहुलक फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको बहुलक देखें। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे वो नंबर बहुलक होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 5 है वो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो 5 तो बहुलक है। 5 क्या है? बहुलक है। 5 आ जाएगा इसका बहुलक। और फिर हम क्या करें? इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब 11 है, तो छठा जो नंबर है वो इसका माध्य होगा। 5 इस तरफ छोड़ देंगे और 5 पल्ली तरफ छोड़ देंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको लिखें तो ये हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा? माइनस का 2 सबसे पहले, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर क्या आ जाएगा 2 के बाद? फिर 5 है, 3 बार 5 है। तो अब हमने क्या करना है? 5 को छोड़ना है। तो 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर है ये क्या है? 5। तो इसका जो माध्यक है, माध्यक भी कितना आ जाएगा? माध्यक या माध्यिका ये भी 5 आया। तो अब माध्य को और देख लेते हैं। अब माध्य को देखने के लिए हम क्या करें? ये -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 1 प्लस का 5 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 7 22 और 5 27, 27 और 11 38 और 12 50। तो 50 के बटे में 11 करेंगे। तो 50 के बटे में 11 करेंगे तो कुछ डेसिमल में आएगा, मतलब पॉइंट में ही आएगा। 5 तो नहीं आएगा। यहाँ क्या है? पहला ऑप्शन माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर है, ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है? माध्यिका बहुलक बराबर है। हाँ, ये हमारे पास 5 और 5 आ चुका है। तो यही हमारा सेकंड ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को हम देखें। प्रश्न नंबर 3 कि प्रथम 10 धन पूर्णांकों का जिनके भार संगत संख्याओं के बराबर हैं, भारित माध्य क्या है? मतलब ये भार दे रखा है इसलिए भारित माध्य की हमने बात कर रखी है यहाँ पे। तो क्या कर रखे? प्रथम 10 धन पूर्णांकों का हमने माध्य ज्ञात करना है। तो कंडीशन क्या है? जिनके भार संगत संख्याओं के भार के बराबर है। मतलब क्या है? अगर 1 है तो भार 1 है। अगर 1 और 2 दो संख्याएं हैं तो भार 2 है। अगर 1 2 और 3 है तो भार 3 है। इस प्रकार से अगर इससे आगे ऐसे है
1 से लेकर के और आगे है, यहाँ 2 आएगा, 1 2 3, अगर 10 तक है तो ये उसका भार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करें, इस 1 की 1 से गुणा, 1 गुणा में 1 प्लस, अब ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ये कितने हैं, संख्या में 3 हैं, तो 3 गुणा 3 प्लस का 3 गुणा में 3 प्लस एंड सो लास्ट में कितना आ जाएगा, 10 गुणा में 10। फिर इनका टोटल हम करें यहाँ नीचे, 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस एंड सोन और प्लस 10 तक। अब ये तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर प्लस एंड सोन, ये आगे 10 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, और बटे में क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सोन प्लस 10। अब हमें ये पता है कि अगर स्क्वायर संख्याएं हों तो फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का, n इंटू एन प्लस का 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। और इसका क्या होता है, अगर 1 2 3 अगर सम में हो तो क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस का 1 और डिवाइड बाई 2। तो इससे n प्लस 1 से n इंटू एन प्लस 1 से n इंटू एन प्लस 1 कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा 3 पे। तो ये ओवरऑल क्या आया, 2n प्लस का 1 और बटे में 3। अब n के स्थान पे क्या रख दें, 10 रख दें, तो 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21, और 21 बटे में 3, तो 21 बटे में 3 करेंगे तो क्या आया, 7। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है, माध्य से कितना अधिक है, 12, कौन अधिक है, बहुलक। तो बहुलक है मतलब मोड हम बात करें, मोड है, ये माध्य से मीन से, माध्य से 12 अधिक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 12 जोड़ दें, या हम यहाँ मीन की वैल्यू निकाल लें, मीन कितना है मोड में से, और 12 को कम कर दें। अब अगली कंडीशन देख लेते हैं, बहुलक उसके माध्यिका से कितना अधिक है, ये प्रश्न है कि बहुलक है उसके माध्यिका से कितना अधिक है, ये हमने करना है। तो हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि जो मोड है, मोड है वो 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा मोड होता है। अब हमारे पास रिलेशन में हम रिलेशन में क्या पूछ रखा है, बहुलक और माध्यिका मतलब मोड और मीडियन, तो मतलब मीन को हमने गायब करना है, तो मीन की वैल्यू हम निकाल के इसमें रख देंगे, हमने निकाल रखी है, हम इसमें रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मीन, मीन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मीन की वैल्यू हमने निकाल रखी है, मोड माइनस के 12। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 3 मीडियन माइनस 2 मोड और माइनस के माइनस माइनस प्लस 24, और यह इस तरफ क्या है, मोड। अब मोड को इस तरफ ले लें, तो 3 मोड बराबर 3 मीडियन माइनस प्लस के 24। अब 3 से थ्रू आउट कर दें भाग, तो क्या हो जाएगा, मोड और बराबर मीडियन बराबर 3 8 24, यहाँ पे हमारे पास प्लस है। तो अब इनका क्या पूछ रखा है, डिफरेंस पूछ रखा है, तो मोड माइनस का मीडियन ये कितना हो जाएगा, 8। तो अब देख लेते हैं क्या पूछ रखा है, उसका अंतर पूछ रखा है कितना अधिक है, बहुलक, बहुलक उसके माध्यिका से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।